नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें सवाल ऐसा है कि वर्ष 2016 के अंत में यानी कि 2016 के एंड में गौतम नाम के एक शहर यानी सिटी के जनसंख्या पॉपुलेशन 80,000 थी, जो कि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः रिस्पेक्टिवली 26% और 22.22% बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। वर्ष 2019 में जोकर ने काफी लोगों को मार दिया, यानी कि जोकर ने देखो पॉपुलेशन को किल कर दिया और जनसंख्या में कुछ प्रतिशत यानी सम परसेंटेज की कमी है, डिक्रीज हो गई। फिर से अगेन वर्ष 2020 में जनसंख्या में 36.36% की वृद्धि इंक्रीज हुआ। यदि 2020 के अंत में एंड में सर गौतम की जनसंख्या 1.05 हुआ, यानी 1,05,000। वर्ष 2019 में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी, कितना परसेंट कम हुआ है वो निकालने को बोला है। देखो पहले देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि 2016 के अंत में पॉपुलेशन कितना था, पॉपुलेशन ये 80,000 था। शुरुआत में इनिशियली 80,000 अब आगे क्या होता है, अब आगे देखो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर देखो यहाँ पर 26% बढ़ता है, 26% इंक्रीज होता है। देखो ये बड़ा है, देखो बढ़ गए, बढ़ता। तो देखो 26% क्या होता, 26% मतलब बट्टा में 26% मतलब बट्टा में 100। देन देखो 13 दूनी 26 होता है, 50 दूनी 100 होता है, 2 हो गया, यानी कि हमें 13/50 लिखा। मतलब क्या, 26% का भिन्न वैल्यू 13/50 होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा है, इंक्रीज होता है, प्लस लगे। मतलब क्या, मतलब ये कि पहले साल के शुरुआत में यदि पॉपुलेशन 50 था तो उसमें देखो ये 13 बढ़ा, 13 इंक्रीज हुआ। मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 50, 60, 63 हो गया। देखो पहले 50 होगा तो एक साल के बाद ये 63 हो जाएगा, 63 हो गया, ऐसा यहाँ पर मीनिंग होता है। अब आगे दूसरा पर्सन दिया है हमें, ये 22.22%। देखो मतलब दूसरे साल में इतना परसेंट बढ़ रहा है पॉपुलेशन, इतना इंक्रीज। देखो ये डिटेल में हमने ऑलरेडी इसके पहले ही वीडियो में बताया। ये ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम डिटेल में हमने इसके पहले के वीडियो में बताई। देखो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे नहीं। मतलब क्या, दूसरे साल में इतना बढ़ता है तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको रिमेंबर करके रखना है क्या, देखो यहाँ पर आपको रिमेंबर करके रखना है कि 1/9 बराबर ये होता है 11.11%। 1/9 बराबर 11.11% होता है। देन हमारे पास है 22.22%। मतलब क्या, दुगना है, इधर भी दुगना करना पड़ेगा, मतलब 2/9 होगा। ये 22.22%, 2/9 होता है, 2/9 होता है, 2/9 होता है, 2/9 होता है।
लेकिन बड़ा है तो प्लस लगे, प्लस लगे। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि यदि यदि मतलब क्या, यदि 9 दूसरे साल में यानी सेकंड ईयर में 9 देखो 9 देखो 9 देखो 11 जाता, 9 पर 2 बढ़ता है दूसरे साल में, मतलब 9 का 11, मतलब 9:11 मिलेगा, 9:11 मिलेगा, ऐसा समझना। अब आगे क्या है, अब आगे होता है तीसरे साल में, थर्ड साल में, तो उसमें डिक्रीज होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज होता है। तो माना कि देखो ये k% डिक्रीज हो रहा है, k% घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो ऐसा हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा रेशो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब क्या, ये रेशो माना कि हमें X/Y मिल रहा है। मतलब क्या, यदि थर्ड ईयर में पॉपुलर k% इंक्रीज हो रहा है तो हमने मान लिया कि पहले यदि x था तो बाद में y हो जा रहा है, x का y हो जा रहा है। मतलब हमें यहाँ पर X/Y मिल रहा है, ऐसा हमने मान लिया। मतलब x यहाँ पर बड़ा होगा, y छोटा होगा, x बड़ा होगा, y छोटा होगा। ये तीसरा साल का हमने लिख दिया। अब एंड में चौथे साल में, फोर्थ ईयर में क्या होगा, देखो चौथे साल में देखो यहाँ पर देखो ये 36.37% की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको याद कर देना। मतलब क्या, मतलब ये है कि 1/11 9.09% होता है, 1/11 बराबर होता है 9.09%। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 36%, मतलब ये 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो इधर भी 4 टाइम्स करना है, मतलब हमें मिलेगा 4/11, 4/11। मतलब क्या, 37.37 बराबर 4/11 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो बड़ा है, इंक्रीज हुआ, ये वृद्धि है, तो यहाँ पर प्लस लगे। मतलब चौथे साल में यानी कि फोर्थ ईयर में देखो ये 11 देखो 15 बन रहा, 11-15 बन रहा। चौथे साल में ऐसे पॉपुलेशन बढ़ता है, यदि 11 होगा तो 15 हो जाएगा, 11 होगा तो 15 हो जाएगा, 11 होगा तो 15 हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब आगे देखिए, तो हमने पर्टिकुलर साल का लिखा, ये हमने पर्टिकुलर ईयर का रेशो लिखा। अब हम ओवरऑल रेशो निकालेंगे, ओवरऑल रेशो निकालेंगे। मतलब हम 4 साल का टोटल रेशो निकालेंगे, मतलब फुल्ली क्या हुआ है वो निकाल लेंगे, और यहाँ पर इफेक्ट क्या हुआ है वो निकाल लेंगे। तो कैसे निकल, देखो ये सभी का गुणा करने पर निकलता है, मल्टीप्लाई करने पर निकलता है। मतलब इधर का गुणा इधर लिखना है, उधर का गुणा उधर लिखना है। अब देखो मेन बात, हमें गुणा करके रेशो लिखना है, रेशो निकालना है। इसलिए हम इधर उधर पहले से जो कटता है उसको काट सकते हैं, जो इधर उधर कैंसिल है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये 5 तिया देखो 15, देखो 5 देखो बराबर है 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15 होता है। और ये 10 पंचे 50 होता है, तो 5 इधर उधर चला जाएगा। दूसरा 9 7 में 63 देता है तो जला जाएगा, इधर 7 मिलेगा। अब क्या करना, आप सीधा गुणा ही करेंगे। देखो यहाँ पर ये 11 बच्चा है, ये 10 बच्चा है, मतलब 110 x भी तो है, गुणा इधर 110 x है, रेशियो अनुपात। इधर का देखो, इधर देखो ये 3 बच्चा है, 11 बच्चा है, 6 बच्चा है, नहीं 6 नहीं, ये तो गया है, टेस्ट गया है, 7 है। तो यहाँ 7 या 21 होता है, और 21 गुणा 11, 21 गुणा 11 कितना होता है, 21 गुणा 11 होता है 231। कितना मिलेगा करके देखो, 7 देखो 21 गुणा 11, 21 देखो 11 मतलब 10 + 1, देखो
21 21 और 11 में 10 प्लस 1, ये 21 गुणा 10 210, और ये 21 एकम 21, 210 में 21 जोड़ना है, 210 में 21 तो 200 देखो 10 20 30 230 बराबर है, 230 ये आएगा, 231 ये आएगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि यदि 4 साल पहले यानी बिफोर यदि पॉपुलेशन 110 एक्स है, तो बाद में यानी 4 साल के बाद 231 वाई हो रहा है। 4 साल बाद 231 वाई है, 4 साल पहले 110 एक्स है, तो बाद में 4 साल बाद 231 वाई हो जा रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो, मतलब देखो ऐसा लिखते हैं, मतलब क्या ऐसा लिखते देखो, पहले 110 एक्स था, 110 एक्स था, 4 साल पहले 110 एक्स था, तो बाद में ये 231 वाई हो रहा है। हमने ऐसे स्टाइल में लिखा, भाग वाले सिस्टम में नहीं लिखा। पहले 4 साल पहले 110 एक्स था, बाद में 4 साल के बाद 231 वाई हो रहा है। हमें क्या निकालना, यहाँ पर हमें के निकालना है, मतलब हमें ये y डिवाइड एक्स का, देखो हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर हमें ये देखो 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 ये y डिवाइड एक्स का वैल्यू निकालना है, y डिवाइड एक्स का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, मतलब y डिवाइड एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकले, देखो यहाँ पर देखो ऐसा डेटा हमें शाम टू शाम एक क्वेश्चन के साथ ही दिया है, क्वेश्चन में भी हमें दिया है, तो उसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ये चीज जो हमने निकाली है, सेम चीज को हमें ये यहाँ पर दी है उसके साथ कंपेयर करना है। कैसे, तो यहाँ से भी हम रेशियो निकाल सकते। कैसे, देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि 4 साल पहले देखो जनसंख्या ये देखो 80,000 राष्ट्र 4 साल के बाद कितना है, 4 साल के बाद ये है 1 लाख, देखो 1.05 लाख, 1.05 लाख मतलब 1,05,000, 1,00,000 देखो 5,000, 1,05,000 ऐसा लिखा जाएगा, 1,05,000 इसे लिखा जाएगा, 1,00,000। अच्छा आगे ये 3 शून्य इधर उधर गया, यानी 16 पंचे 80, 21 पंचे 105 होता, देने 5 गया, यानी हमें 16:21 मिला, 16:21 मिला, 16:21 मिला। मतलब क्या, यदि 4 साल पहले पॉपुलेशन 16 था, तो बाद में यानी 4 साल बाद 21 हो जाएगा वापस। यदि 4 साल पहले पॉपुलेशन 16 था, 4 साल के बाद ये 21 हो जाएगा, तो हमने ऐसा लिखा। मतलब ये दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया, जिससे हमें y डिवाइड x मिल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब आगे देखो, अब वो देखो काट को नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 231 मतलब देखो ये 11 गुना, देखो क्या होता है 231 मतलब 11 गुना देखो 21 होता है। 231 मतलब 11 गुना 21 होता है। 110 मतलब 11 गुना 10 होता है। यहीं से वापस उठा लो। ध्यान देखो यहाँ पर 11 गया 11 गया, दूसरा 21 भी इधर उधर गया, 11 गया, 21 गया, इधर 10 बचा है, इधर नीचे में 16 बचा है। हमें निकालना है। मतलब क्या, ये y डिवाइड x बराबर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा 10/16 ऐसा मिलेगा। ये y डिवाइड x इक्वल टू हमें मिला ये 10/16 10/16 मतलब क्या, यदि देखो ये x 16 है तो ये y 10 मिल रहा है।
16 है तो हमें y 10 मिल रहा है। मतलब तीसरे साल में ये हो रहा है कि यदि पॉपुलेशन पहले 16 है तीसरे साल में शुरुआत में, तो बाद में ये 10 हो जा रहा है, 16 का 10 हो जा रहा है, 16 का 10 ही हो जा रहा है, 16 का 10 हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये 6 घट रहा है। 6 देखो 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 यहाँ पर लिखते हैं हम 6 डिक्रीज हो रहा है, 6 घट रहा है। देखो 16 का 10 होना मतलब 6 कम हो रहा है। यही हमारे आंसर पूछा है, यही हमें आंसर पूछा, लेकिन ये परसेंट में हमें पूछ रहा है, इसको परसेंट बदलना है। ये 6 को हमें परसेंट में बदलना पड़ेगा। कैसे बनेगा, देखो पहली बात ये 6 कम हो रहा है, पर किस पर कम रहा है, कम हो रहा है, देखो ये 16 पर कम हो रहा है। मतलब क्या, यदि 16 पर 6 कम है तो हमें ये 10 मिल रहा है, 16 पर भी 6 कम है तो हमें 10 मिल रहा है, मतलब नीचे में 16 है। मतलब भिन्न क्या मिला हमें, देखो 6 आउट ऑफ 16, 6 आउट ऑफ 16। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करो, 100% से मल्टीप्लाई करो, देन हमें क्या मिलेगा। तो देखो इक्वल बार इधर हम लिखते हैं शेषों में 16 से भाग देना है। तो देखो पहले 60 मतलब क्या, 16 16 देखो 16 48 16 के 64, 16 तिया 68 जाएगा। देखो 16 देखो 16 का 16 16 तिया 48, 16 तिया 48 जाएगा, 16 तिया 48 जाएगा, 16 तिया 48 जाएगा, 48 60 में से 48 गया, हमारे पास 12 है, यानी 120 है, 120 है हमारे पास, 120 है 120, यानी 16 पंजे 16 से 16 70, 16 से 112 हो जाएगा, 16 से 112 7 बार में भाग जाएगा, 16 से 112 आगे दशमलव लगे, डेसिमल लगे, 16 से 112 120 में 12 गया 8 परसेंट गया, यानी 80 है, 16 पंचे 80, यानी क्या हमें 37.5 मिल गए, 37.5 और परसेंट का परसेंट। मतलब क्या, तो मतलब ये कि तीसरे साल में थर्ड ईयर में 37.5% पॉपुलेशन कम हुआ, डिक्रीज हुआ है, कितना, ये हमारा उत्तर है, आंसर 37.5, यानी ये विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।